सिवान का सिसई पंचायत अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। यहाँ के वर्तमान मुखिया ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आम लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अलावा शौचालय व अन्य कई योजनाओं में जमकर लूटपाट व घोटाला हुआ है। यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे संदीप उर्फ छोटू ने सुनिए क्या कहा सिसई पंचायत के बारे में। अभी हम हैं सिवान के सिसई पंचायत में और यहाँ पंचायत की अनेकों समस्या है। देखा जाए तो कई प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में है मुखिया के पद के लिए, लेकिन इस पंचायत की जो दर्द है वो दर्द बयान करेंगे यहाँ के एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं संदीप उस छोटू जी, इनसे बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ की यथास्थिति देख लीजिए कि यहाँ पे नल जल का काम सिर्फ कागज़ों पे हुआ है, ज़मीन पे नहीं है। ये जो पाइप लगा हुआ है यहाँ पे, आप पाइप देखिए, पाइप लगाने के बाद पाइप काट के लेके चले गए। जो भी जिन्होंने भी पाइप लगाया था, नल का जल देखने को नहीं मिला, सिर्फ पाइप देखने को मिल रहा है। कई जगह पाइप फटा पड़ा है, गिरा पड़ा है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग सिर्फ हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए गबन किए गए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। संदीप जी, आप यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी यहाँ से। समय भी काफ़ी कम है, 2-3 महीना बहुत जल्दी गुजर भी जाएंगे, चुनाव करीब है। तो ऐसे में आखिर क्या दर्द आपने महसूस किया पंचायत का कि आपको लगा कि हाँ आपको चुनाव लड़ना है यहाँ? समस्त जनता को नमस्कार। और दर्द ये है कि यहाँ पे जितने लोग भी काम करने आते हैं हमारी जनता के लिए, क्योंकि हमारे गांव में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी पिछड़ी जाति के हैं, जिनके पास नल जल पानी किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, और जो सरकार करती है किसी न किसी रूप से गबन हो जाता है, वो लोगों को तक नहीं पहुँचता है। मान लीजिए कहीं शौचालय का प्रयोजन दिया जाता है तो वहाँ पे कोई ना कोई अवलोकन लग जाता है। पानी जल नल का है तो पाइप दिया गया है, पाइप देने के बाद पानी नहीं आती है। कुछ लोगों का पाइप कटा पड़ा है जिनके चलते उनको पानी नहीं मिलती है। कुछ लोगों का अपना कष्ट है जो कहने जाते हैं सामने वाले से सुनते नहीं हैं। मान लीजिए पंचायत राज की बात है, जो मुखिया हैं या जो मुखिया होंगे, मैं भी होऊंगा, तो हमारा पहला अवलोकन ये होना चाहिए कि पहले हमारी जनता हमसे खुश रहे, उसके बाद ही ना आपके जनता से लड़ाई करने का कोई फ़ायदा है, जहां आप सोचते हैं कि हाँ आप बेहतर कुछ सुविधा उनको दे सकते हैं या वो आपका इज्जत करें, आपका सम्मान करें। अगर आप मुखिया बनते हैं तो आप गाली सुनने के लिए तो मुखिया नहीं बनते। अगर आपको लोग गाली दे रहा है पीठ पीछे, इसका मतलब या तो आप में कुछ कमी है और नहीं तो कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं, जिसको आप देखिए, जिसको आप सुधारिए। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ के जो मुखिया हैं उनको लेके बहुत सारी अभद्र बातें कही जाती हैं। जितना घपला और घोटाला हुआ है उसको लेके इतनी थू हो चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं। आपको लगता है कि अब जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीते, आप हो या फिर कोई और हो, तो उम्मीद है कि ये पंचायत विकास के पथ पे अग्रसर होगा? देखिए, मान लीजिए कि मुखिया ने क्या गबन किया, क्या चोरी किया, वो तो यहाँ ग्रामीण जनता आपको बताएगी। और रह गया बात मुखिया बनने का या मुखिया प्रत्याशी होने का, तो मेरे मन में एक ही चीज़ है कि मुझे सेवा भाव से मुखिया बनना है। क्योंकि आप हैं या गांव के लोग हैं, आप पूछिए, भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हमारा परिवार प्लस हमारा समाज जो हमसे बन पड़ता है, हम वैसे भी सेवा भाव से करते हैं और सेवा भाव से करते रहेंगे। लेकिन अगर एक पद मिलता है जिसके थ्रू सरकार हमारी मदद करती है, हमारे गांव के लोगों की मदद करती है, तो हमें काफ़ी खुशी होगी कि हाँ हम अपने गांव वालों की मदद करें। क्योंकि तकलीफ़ें इतनी हैं जिसका कोई सोल्यूशन 100% कोई नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम उस दुख में लोग शरीक तो हो सकता है। कोई मरता है, उसकी क्या आर्थिक मदद सरकार करती है, किस रूप में करती है, मनरेगा का क्या विकास है, इंदिरा आवास का क्या परिसर है, क्या प्रयोग है, क्या पैसा मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्यों लेट होता है, इसका जवाब देने में लोगों को क्या तकलीफ है। अगर मान लीजिए रोड नहीं बनता है, ठीक है, तो बोलता है कि मुखिया मेरे फंड में रोड बनना नहीं है। अरे आपके पास ताकत है ना विधायक से बात करने का, आपके पास ताकत है ना सांसद से बात करने का, आपके पास ताकत है ना डीएमसीओ से बात करने का, आपको आवेदन देने में क्या आपत्ति है कि मेरे यहाँ सड़कें जरा हम दिखा दें। ये सड़क जो है काफ़ी कई अरसे से यहाँ पे ख़राब पड़ा है और सोलिंग है, कई गड्ढे में तब्दील हो चुका है, टूटी फूटी सड़कें हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि गड्ढों में सड़क या सड़कों में गड्ढा है। आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, इनकी संदीप जी की पत्नी हैं आप, क्या कुछ करना चाहती हैं चुनाव जीत कर यहाँ से इस पंचायत के विकास में? मेरे से जितना हो सकेगा, मैं मतलब मेरे पद के हिसाब से या मैं ऐसे जो हूँ, जितना हो सकेगा मैं करूँगी। अफसोस होता है कि ये चारों तरफ तो विकास है, कई जगह विकास हमें दिखता है, लेकिन आपके पंचायत में विकास नहीं दिख रहा है।
अफसोस होता है कि ये सड़कें खराब हैं, ये बन जानी चाहिए, नल जल का समस्या ये ठीक होनी चाहिए, अफसोस होता है कि नहीं? होता है, बहुत अफसोस है, लेकिन हम मेरे हाथ में कुछ है नहीं ना कि मैं कर सकती हूँ। अब गरीब लोगों के लिए जो होता है मैं करती हूँ, जो आता है जितना होता है मैं करती हूँ। आप किसी आप तो ऐसे भी पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं, तो कई गाँव का दौरा करती होंगी, आपके यहाँ 17 वार्ड है, कई वार्ड में जाती होंगी, बहुत सारी समस्या उभर के सामने आती होंगी। लगता है कि वाकई ये पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब मैं जहाँ तक देख रही हूँ उतना तक तो है ही नहीं। गरीब लोग भी हैं, आते हैं, कुछ कहते हैं, तो जितना होता है करते हैं, नहीं होता अब जितना कर सकते हैं उतना ही करते हैं, क्या है कि अभी तो कुछ है नहीं। जनता से अपील आप क्या करेंगी? चुनाव काफ़ी करीब है, दूर नहीं है। जनता को अगर लगे कि मैं मुखिया बनने के लायक हूँ तो मुझे वोट दे। अगर नहीं लगता है कि मैं मुखिया बन सकती हूँ या बन के कुछ अच्छा करूँगी तो नहीं दे, जनता के हाथ में है। यहाँ के मुखिया जी ने तो बंटा धार कर ही दिया है, जो यहाँ 5 वर्षों से हैं कंटिन्यू। कहना क्या चाहेंगे आप आम जनता से, यहाँ की मतदाताओं से? यहाँ की जनता से एक ही विनय है, अनुनय है कि मुखिया बन के मुझे मत बुलाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपके सेवा भाव से आपके पास रह सकता हूँ, तो प्लीज़ एक बार 5 साल का मौका हमें भी दें और दे के देखें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए, संदीप जी हैं, इनकी पत्नी है, एक नए जोश और नए उमंग के साथ यहाँ चुनावी मैदान में है। उम्मीद है यहाँ की जनता इस बात को समझेगी और जो समस्या है अगर वाकई इसका निदान जनता चाहती है तो सही प्रत्याशी जो विकल्प के रूप में उभरे हैं इन्हें चुने और पूरे पंचायत का विकास करने का काम भी करे। अपने सहयोगी चंदन कुमार और मनीष के साथ असराव संताजा, सिटी न्यूज़ सिसई। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।